अर्जुन ने देखा, सिर्फ शरीर को नहीं देख रहे हैं, पूरी घटना को समझ रहे हैं, ये क्या हो रहा है। अर्जुन की दृष्टि अपने गुरुजनों और संबंधियों को देख रही है और कृष्ण की दृष्टि अर्जुन की दृष्टि को देख रही है। मुझे तो प्रतीत होता है कि कृष्ण की धड़कनें भी तेज हो गई होंगी। महाभारत के युद्ध से कहीं ज्यादा बड़ी कोई चीज होने जा रही है। गीता में सहस्रों महाभारतें समा जाती हैं। वेदांत का पूरा अमृत समाया हुआ है गीता में। इतनी बड़ी है गीता। आचार्य जी, मेरा एक सवाल था कि जैसे हम लोग बहुत पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, जितने पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, मौलवी होते हैं, तो हम लोग जैसे अभी एग्जाम्पल है, मेरे घर में पहले पूजा हुई उसकी, पंडित जी उन्होंने बोला नहीं थोड़ा ग्रह खराब चल रहे हैं, आप मांगते हो जाप करा दीजिए। उसमें सर खर्चा आया 60,000 रुपये से, ठीक है, वो करा दिए, सब हो गया। लेकिन आज भी जब मतलब स्थिति वहीं की वहीं है, मैं बोलने लगता बहुत अच्छा हुआ, वो गट फीलिंग आती है, बहुत बड़े जगह सुकून मिलता है। तो हम लोग ऐसे क्यों होता है कि मतलब जैसे पंडित जी बोलते हैं उसी भाव में मेहनत स्टार्ट करते हैं, ऐसा मतलब ये सही है? हमारे जो डिसीजन टेकिंग है वो गलत, मतलब हम मैप कर नहीं पाते कि सही करें गलत करें। जब पंडित जी बोलते हैं बेटा ये दादू पहन लो, अच्छा लगेगा तुम्हारे उस पर, अच्छा वो चलेगा तुम्हारा, उत्तर आपको पता है ना, आप सिर्फ मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। थोड़ा मतलब मैं कहता कि मैं तो ठीक हूँ सर, लेकिन हमारी फैमिली वाले वो बड़े इतने ऑर्थोडॉक्स हो गए सर कि नहीं अच्छा गाड़ी लेनी है कलम शुभ रहेगा। देखिए, जब साफ पानी नहीं मिलता तो आदमी नाले का पानी भी पीने को तैयार हो जाता है। प्यास बड़ी विकट चीज होती है। परमात्मा का नाम इतनी बड़ी बात है कि उसको शैतान भी लेता है तो आप शैतान के आगे भी झुक जाते हो। पानी जैसा है वो। पानी इतनी आवश्यक चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि वो मल में भी मिश्रित होती है, तो भी कई बार आपको मजबूरी से उसको लेना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है। तो इस कारण आप पाखंडियों के आगे भी सर झुका देते हो, लेकिन ये आपकी सेहत को भारी पड़ेगा। नाले का पानी पी लोगे, उस वक्त तो लगेगा कि प्यास बुझ गई, 2 दिन बाद पता चलेगा कॉलरा, डायरिया सब हो जाएगा। घर वाले इसलिए सुन लेते हैं उनकी, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं, उन्हें साफ पानी मिला नहीं, और पानी उन्हें चाहिए। परमात्मा का नाम बड़ा है, उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो परमात्मा का नाम ले। तो फिर अगर कोई झूठा भी मिलता है तो वो उसकी ओर चले जाते हैं। आप भली भांति जानते हो आपने क्या कर डाला। एक और आप बात कर रहे थे आर्थिक समस्याओं की, दूसरी ओर आप मुझे बताते हो कि आपने 60,000 रुपए महाराज 60,000 जानते हो कितने होते हैं? इसके पीछे कोई साइंस नहीं होती, नॉर्मल उसके पुराने इतने टाइम। आपको साइंस की ही दिशा जाना है तो साइंटिस्ट के पास जाइए, पंडे के पास क्यों जा रहे हो? परमात्मा की दिशा जाना है तो सन्यासी के पास जाइए, मिस्टिक के पास जाइए। परमात्मा की दिशा में उनका मतलब था कि जो घर के कर्म कांड है कि कोई जैसे सर होता है कि डेली के वो कि हमें ये बांधा है, या भी ये मेरे ग्रह ठीक नहीं है, या ये एस्ट्रोलॉजिकल। तुम दिन रात लड़ते रहते हो, इसमें तुम्हारे ग्रह नहीं ठीक है, दिमाग नहीं ठीक है। वो तो कोई नहीं रोक सकता, कोई पंडित नहीं रोक सकता वो तो। उतनी दूर ग्रह है, उसका तुमको बड़ा ख्याल है, और जो सामने है वो नहीं दिखाई देता। सब सोच रहे हैं ये सब मार्च में जाने के सोच रहे हैं, यहाँ तो देख ही नहीं रहे। इसी बात को ले लो, कल तुम जा करके मार्स पर कहीं भी, शुक्र पर, बृहस्पति पर, शनि पर बस जाते हो,
अब ग्रहों का क्या खेल चलेगा? जिस ग्रह की तुम बात करते थे तुम उसके ऊपर सवार हो गए, तुम उसके ऊपर सवार हो। अब ये क्या बातें हैं? मन को देखो, सब मन है। सो जाते हो फिर कहां जाते हैं चांद तारे, और ये ग्रह सूरज चंद्रमा ये सब एक दिन उड़ जाने हैं, फिर क्या होगा? ये कोई शाश्वत है? ये कोई सत्य है? जैसे तुम एक दिन नहीं रहोगे, एक दिन ऐसा भी आएगा कि मंगल शुक्र ये सब भी नहीं रहने वाले। तुम हो तो ये हैं, एक दिन तो ये सूर्य भी विलुप्त हो जाएगा। सूर्य भी कोई सत्य है क्या? सत्य तो वो जो कभी नष्ट ना हो, जिसका ना आदि है ना अंत, सो सत्य। ये सूरज भी मिट जाना, ये चांद तारे ग्रह सब मिट जाने हैं, इनकी क्या बात? इनसे क्या लेना देना? ये तो धूल है। जैसे धूल का एक कण, वैसे ब्रह्मांड को ले लो तो पूरे ब्रह्मांड के सामने वैसे भी ये सब ग्रह धूल बराबर नहीं है। तुम्हारी पूरी पृथ्वी धूल के एक कण से छोटी है ब्रह्मांड के सामने। इसका क्या तुम ख्याल करते हो? ग्रहों का प्रभाव है, धूल है ग्रह, कचरा। जानने वालों ने तो दूर के पत्थर की तो छोड़ो, पास के पत्थर की पूजा करने को ही मना करा है। तुम जिसकी पूजा में रत हो वो है क्या? वो पत्थर ही पत्थर, गैस ही गैस तो है। ये ग्रह और क्या है? पत्थर और गैस, इसके अलावा कुछ नहीं है। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। 60,000 की चक्की खरीद लाते, 60,000 का कोई भी और उपयोग कर लेते भाई। इतने सुंदर तरीके से उपनिषद बताते हैं। वो कहते हैं वो जिसके बारे में तुम सोच भी ना पाओ उसको ब्रह्म जानना, उसकी नहीं, उसको ब्रह्म मत जानना जिसकी संसार उपासना करता है। जिसको तुम सोच भी ना पाओ उसको ही तदैव तुम ब्रह्म विद्धि, उसको ही ब्रह्म जानना। नेदम यदिदम उपासते, उसको नहीं जिसकी पूजा ये सब करे रहते हैं। जिसको आंखें देख भी ना पाए उसको तुम ब्रह्म जानना। तदैव तुम ब्रह्म विद्धि, सिर्फ उसको ब्रह्म जानना जिसका तुमने ख्याल कर लिया, जो तुम्हारी आंखों में आ गया, जिसके बारे में तुमने सुन लिया, वो नहीं ब्रह्म। और उस समय भी लोग रहे होंगे जो उटपटांग उपद्रवी पूजा पाठ में प्रद्युत रहते थे, तभी तो उन्हें कहना पड़ा कि वो नहीं ब्रह्म है जिसकी सब उपासना कर रहे हैं। उस समय भी तो खूब चलता था, इंद्र, मारुत, वरुण, अग्नि, इनकी उपासना चल रही है। तमाम देव थे तब भी। तो उपनिषदों ने समझाया कि तुम कहां इनकी पूजा कर रहे हो। परमात्मा एक, उसका कोई नाम नहीं।
इसीलिए उन्हें वेदांत कहते हैं, क्योंकि वेदों में देवों का जिक्र है, वेदों में देवों की उपासना है। और वेदांत फिर कहता है कि कहां देव उपासना में फंस गए, इसीलिए वो वेदों का शिखर है, वो वेदों से आगे है। अंत के दोनों अर्थ होते हैं। अंत मतलब साध्य मिल गया, अंत माने उच्चतम। वेदांत मतलब वेदों का उच्चतम शिखर। और वेदांत का यह भी अर्थ है वो जो वेदों का अंत कर दे। क्योंकि वेदों में बहुत सारी ऐसी सामग्री है जो मन को विचार देती है। आप सोचोगे, वेदों में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको सोचने को मजबूर करता है। वेद आपको बहुत सारी छवियां भी दे देते हैं। फिर वेदों के अंत में आते हैं उपनिषद, वो उन छवियों को भी साफ कर देते हैं। वेदों का अपना महत्व है, और वेदों के ही अंग हैं उपनिषद, जिनका वेदों से बढ़कर महत्व है। वेदों के आखिरी अंग हैं उपनिषद। समझाने वाले यही समझाते समझाते फना हो गए कि कहां फंस गए। कभी तुम संसार में फंसते हो, कभी पूजा पाठ में फंसते हो, जो कुछ भी करते हो, एक बात पक्की है, फंसते जरूर हो। या तो संसार में फंसोगे, नहीं तो परमात्मा के कारोबार में फंसोगे। पर कारोबारी तुम्हें रहे आना है। फिर उपनिषदों के भी बाद आए बुद्ध, उन्होंने भी सर पीट लिया, बोले ये क्या हो रहा है। उपनिषदों ने संसार को झुठलाया, शरीर की मन की नेति नेति करी। उन्होंने आत्मा को स्थापित किया, उन्होंने कहा सब झूठ, जितने कोश हैं सब झूठे, जो समस्त कोशों के केंद्र में आत्मा बैठी है मात्र वही सत्य है। उपनिषदों ने कहा जितनी तुम्हारी अवस्थाएं हैं सब झूठी, सारी अवस्थाओं के नीचे जो है तुरीय मात्र वो सच्ची। तो उपनिषदों ने आत्मा को एकमात्र सार्वभौम सत्य के रूप में प्रतिष्ठापित किया। पर आत्मा माने तो होता है मैं आत्म। तो लोगों ने आत्मा का अर्थ यह लगा लिया कि मैं, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ लगा लिया कि मैं ही तो ब्रह्म हूं। मैं, ये जो मैं बैठा हुआ हूं इस कुर्सी पर, इस आसन पर, मैं ही तो ब्रह्म हूं। बुद्ध ने यह देखा और रो पड़े। बुद्ध ने कहा तुमने क्या कर डाला। तो बुद्ध को फिर उपनिषदों का ही नकार करना पड़ा। उन्होंने कहा आत्मा नहीं, अनात्मा, क्योंकि तुम जिसको आत्मा बोल रहे हो वो है ही नहीं आत्मा, वो झूठ है। तुम जिसको मैं बोल रहे हो वो झूठ है, वो नकली है, उसका नकार करो। तो फिर बुद्ध की भाषा ऐसी हो गई कि लगा कि जैसे उपनिषदों के खिलाफ जा रहे हो। खिलाफ नहीं जा रहे, वो उपनिषदों की ही बात कर रहे हैं। पर हम ऐसे हैं कि उपनिषद हो कि बुद्ध हो कि कबीर हो, हम सब पे भारी पड़ जाते हैं। वो कुछ भी समझाएं, हम उसका अपने मुताबिक अर्थ कर लेते हैं।